Hey guys, welcome and welcome back to my channel Tanu. So this is the analysis of seated paper of 19th of January. So हम स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ पर क्वेश्चन से। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आया था जेंडर और लिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005। तो इस पे मैं एक वीडियो आपकी बना दूंगी। वैसे ऑलरेडी क्वेश्चंस की वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको सर्च करके देख सकते हो। कोहलबर्ग, पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल आया था। इंटरपर्सनल होता है जब आप दो लोगों की बात करते हो और इंट्रा होता है जब आप खुद के बारे में बात करते हो, ठीक है, खुद के इंटेलिजेंस की, ठीक है। नेक्स्ट आया था पिक्चर प्लांट, जिसे हम नेपेंथिस भी कहते हैं। सड़े गले मृत जीव से उत्पन्न में मशरूम और अमर बेल में से एक प्रश्न आया था। जेंडर जो होता है आपका होता है एक सोशल एक एस्पेक्ट होता है, बट जो सेक्स होता है आपका वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सी ब्लैक एंड व्हाइट विजन इन नाइट। सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका, आप सबको आउल तो पढ़ा ही है आपने, बट बैट भी रात में जागते हैं, चमगादड़ आते हैं जो आपके। नेक्स्ट यहाँ पे हेजहॉग, ठीक है। सो ए आपका इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। सो इसका आंसर है मेज। नेक्स्ट आप इसको एक बार देख भी लीजिएगा। एंड यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है आपका जेंडर और यहाँ पे जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है वो आपका होता है सेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपका पिक्चर प्लांट एक ऑप्शन रहेगा और पिक्चर प्लांट ही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्लीपिंग टाइम ऑफ एनिमल इज करेक्ट। सो यहाँ पे जिराफ का जो होता है मेनली 2 आवर्स होता है। सो आप देख लीजिएगा इसको। कैट का, पाइथन जो होता है यहाँ पे 18 घंटे सोता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करके जानी है और यहाँ पे करेक्ट स्लीपिंग टाइम पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो काउ जो है यहाँ पे टोटल में से यहाँ पे 2 दिखा रहा है। देन पाइथन क्या है 18 घंटे सोता है, जिराफ बस 2 घंटे सोता है। सो यहाँ पे पहला आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट वाला हो जाएगा। सो ऐसे ही आपको याद रखना है इसको देखते हुए। नेक्स्ट है यहाँ पे एनिमल स्लीपिंग शेड्यूल भी दिया हुआ है। जो जिराफ है 1.9 आवर्स मतलब कि 2 घंटे सोता है लगभग। हॉर्स 2.9 आवर्स सोता है। एलिफेंट 3 से 4 घंटे सोता है मतलब 3.3 आवर्स तक सोता है। गोट भी 5.3 आवर्स सोती है। यहाँ पे पिग की बात करें 7.8 आवर्स। डॉग होते हैं वो 10.6 आवर्स मतलब वो तुरंत जाग जाते हैं, तो इसीलिए हम उनका मेनली यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैट जो होती है 12 घंटे सोती है। लायन 13.5 घंटे एंड स्क्वेरल 14.9। टाइगर जो होते हैं 15.8 एंड स्नेक जो होते हैं वो 18 आवर्स तक। बैट 19.9 मतलब आवर्स तक सोते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि ऑन द ग्लोब विच कंट्री फॉल्स अपोजिट इंडिया। सो यहाँ पे अपोजिट आपका पड़ेगा अर्जेंटीना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एनईपी 2022 जो है क्लासिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ एजुकेशन डिटरमाइन ओनली बाय हेरिडिटी फैक्टर। तो हेरिडिटी फैक्टर आपका क्या है, एनईपी 2022 से 2020 से कोई भी रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन का, बट वैसे हम लोग बात करें तो इसका हेरिडिटी फैक्टर होगा, आंसर होगा आई कलर। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड जो होता है इज अ पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। सो इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे आपका हो रहा है, सो ये पैसिव नहीं है आपका। सो यहाँ पे हो जाएगा ट्रबल। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। सो ये कल्चरल टूल की इन्होंने बात की थी, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। नेक्स्ट है हु मेड गोलकोंडा फोर्ट। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जो भी आप ग्रीन कलर से देख रहे हो ककेतियाज होगा इसका आंसर। तो ये अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आप इसी को टिक करके आएंगे। नेक्स्ट ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। सो ऑलरेडी इसको पीछे बताया हुआ था, दैट वन इज अ काउ दैट स्लीप अप टू 4 आवर्स। नेक्स्ट है child who goes to a Tamil Nadu from northern India and takes admission in CBSE and acquired Tamil language very quickly. So यहाँ पे बहुत जल्दी उसने acquire कर लिया। That one the child acquired from the environment. उसने acquire किया है from his environment। A ऑप्शन आपका हो जाएगा। Next है यहाँ पे which one is the not correct one। तो whiskers of the tiger help the tiger to navigate at night। so सही है ये। the tiger marks its territory through its urine। that word is also correct। the roar of a tiger can be heard up to 5 किलोमीटर। तो यहाँ 5 किलोमीटर तक आपको नहीं बल्कि 3 किलोमीटर तक आपको सुनाई देती है। so इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट यहाँ पे है विच वन ऑफ द इज खरीफ क्रॉप विच इज डन ड्यूरिंग रेन्स, विच ऑफ दिस ग्रुप विल बी करेक्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो ग्रीन कलर से उसके कुछ खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है, जो कि ऑलरेडी आपको मेज आंसर बताया हुआ था। पैडी हो गया, मेज हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी चीजें आपके खरीफ क्रॉप्स के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज these describe cognitions as linked to the cultural side। कहीं भी आपका सोशल कल्चरल चीजें आपकी कॉग्निशन से रिलेट करते हुए आएंगे तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाइगॉस्की। नेक्स्ट हम देखते हैं a child sees his mother worshipping Tulsi at home and asks why this happened, what will you do as a teacher? So we'll tell him about religious importance के बारे में बताओगे, then we'll take the children to the garden and ask them to do experiment on the leaves। तो इसका आंसर मेनली यहाँ पे होना चाहिए था कि सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास क्योंकि है नहीं यहाँ पे अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई इनका आंसर होना चाहिए था कि तुलसी जो है वो मेडिसिनल बहुत ही ज्यादा उसका यूज होता है, तो दैट्स वाई कि हम उसका बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन वगैरह भी बहुत ही काफी सही से मिलता है, तो इसलिए हम करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन देख के टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज यूज इन अ सिग्निफिकेंट वे, इसका आंसर होगा दैट वन, A1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट सिफेलोकॉर्डल होता है आपका हेड टू टो जाता है, सेंटर टू बॉडी, सेंटर टू पेरिफेरी आपका जाता है पेरिफेरल वाला। नेक्स्ट है वन बॉय सीज दैट हिज फादर टेक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम कैन बॉटल्स, ही आस्क्ड हिज फादर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ रिवर अराउंड अस व्हाई वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम द कैन बॉटल, ठीक है। तो फादर टेल्स हिम रिवर वाटर इज नॉट पोल्यूटेड, सो ये इसका आंसर नहीं होगा कि रिवर वाटर जो होता है पोल्यूटेड वाटर है। हमें बच्चों की थिंकिंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करना है, उनके सोचना, उनका ब्रेन स्टॉर्म करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फादर्स टेल्स दैट द टेक टू 2 glasses fill from the river water in 1 glass of and can bottle water in 2nd glass and observe for 1 week and tell। तो बी इसका, दोनों में से बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेज आर पुट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो यहाँ पे टोटल आपकी 22 होती हैं भाषाएं, दैट वन आंसर इज 22। नेक्स्ट जेंडर जो होता है, जेंडर होता है आपका सोशल एंड द सेक्स वन इज द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज द चाइल्ड डेवलप ऑपरेशनल लॉजिक बट इरिवर्सिबल, सो इरिवर्सिबल की बात ही आते ही आपको आंसर टिक करना है प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर डैश ऑफ हु एमंग द फॉलोइंग इज द वेट लिफ्टर, सो वेट लिफ्टर कौन है यहाँ पे, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। आपको वहीदा प्रिज्म के बारे में भी याद रखना है, वहीदा प्रिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ विच ऑफ दीज डिजास्टर द पीपल हैड ऑलरेडी कम टू नो अबाउट द एनिमल थ्रू द एनिमल, सो यहाँ पे इंडियन ओशन सुनामी 2004 आपने एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्प इन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, सो मीनिंगफुल लर्निंग जो होगी वो लर्नर सेंटर पेडागोजी होनी चाहिए, ना ही स्टैंडर्डाइज करिकुलम होना चाहिए, एग्जाम सेंटर अप्रोच तो हमारी होनी ही नहीं चाहिए। एनिमे टाइम टेबल आप क्यों ही बनाओगे, दुश्मन जैसे शत्रु समय सारणी, तो ये तो नहीं होना चाहिए, डी आंसर होगा इसका। Then 50 L will fill an 80 ml can, सो यहाँ पे आपको सिंपली डिवाइड कर देना है, कन्वर्ट करके आप देख लीजिएगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े में अरेंज करना है। यहाँ लार्जेस्ट डिजिट 6 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर से आप माइनस कर लेंगे। देन पशु के सोने वाले प्रश्न थे जो आपको बताया कि गाय 4 घंटे, अजगर 12 घंटे, जिराफ 6 घंटे, सो इसको आपको करेक्ट वाले को चूज करना था। सुनामी अंडमान वाला 2004 में निकोबार में जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ईवेज अहमदाबाद से केरल को कोई शहर के बीच की दूरी से था, ऐसा कुछ मतलब डायरेक्शन, और यहाँ पे ये सारी चीजों का क्वेश्चन भी आता है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना था, ठीक है। मैथ्स में देखिए प्लेस वैल्यू से तो क्वेश्चन आता ही है प्राइमरी वाले में, और डायरेक्शन से आता है स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया, हु बिल्ड गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट आपने पढ़ा ही होगा। खरीफ क्रॉप के बारे में ट्रेन रिलेटेड और डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, सो ये आपको पढ़ के ही जाना है। अर्जेंटीना से क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऊष्मा दिव्य किससे कहते हैं। देन ब्लैक एंड व्हाइट किन किन 3 जानवरों को दिखता है। देन कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, नेपेंथिस घटपर्णी जिसे हम कहते हैं, नेपेंथिस घटपर्णी दोनों ही कहते हैं, सो ऑप्शन में नहीं था, ठीक। नेक्स्ट है शिक्षा में समान पहुंच एक विषय है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, गोलकोंडा किला का निर्माण। देन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। पेंटागन का सिमेट्री क्या होता है, ठीक, सिमेट्री आप बता दीजिए उसको डिवाइड आउट करके। डिस्ग्राफिया जिसको लिखने में प्रॉब्लम होती है। चाइल्ड फोल्डर रेक्टेंगुलर पेपर ही फाउंड अ 5 कॉर्नर,
तो देख लीजिए कितने कॉर्नर यहाँ बनेंगे। मोर डेवलपमेंट पे क्वेश्चन था। लर्निंग डिसेबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। स्टूडेंट इज बेसिकली फ्रॉम केरला, ही न्यूज द मलयालम, आफ्टर फ्यू डेज शिफ्टेड टू दिल्ली, नाउ द चाइल्ड नोज द हिंदी एज वेल, व्हाट हैज हैपेंड। सो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक आउट करोगे इसको। टाइगर पे क्वेश्चन आया हुआ था। देन बाघ के बारे में, ओ कानों में घूम सकता है, तो ये सारी चीजें हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है अभी क्वेश्चन आपको। एक बच्चे के पापा जो चॉकलेट मेहमान के लिए लाया है उसे वो इसलिए नहीं खाता कि पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, कौन सी वाली स्टेज होगी ये। सो यहाँ पे जो होगी वो एक तरीके से पनिशमेंट के डर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉरेंस के कौन से डर की बात हो रही है कि उसको अगर वो नहीं खा रहा है तो उसको पनिशमेंट मिल सकता है यहाँ पे, तो पनिशमेंट की वजह से ही वो उस चीज को नहीं खाता है प्री कॉन्वेंशनल वाले में। तो बच्चा कौन सी वाली स्टेज में, आपको ये पढ़ना पड़ेगा एक बार और, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिया 6 साल की लड़की है, उसे कंजर्वेशन और सीरिएशन नहीं आता है। सो क्या वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। सो आपको पता है कि ये सारी चीजें कंजर्वेशन सीरिएशन वाली जो सारी चीजें होती हैं ये आपकी आती हैं हमारी कॉन्क्रीट वाले में, ठीक है। प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बात करी थी, तो प्राइवेट स्पीच के बारे में वाइगोस्की ने बात करी थी। सो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मल्टीलिंगुअल एक हिंड्रेंस है, वाई मल्टीलिंगुअल हिंड्रेंस नहीं होता है हमारा, ठीक है। यहीं पे आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। देन हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस।